चलो अब आप हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। हेलो, हेलोजन या हेलाइट्स किसे कहते हैं? या तो हेलो, बात नहीं बेटा, बात नहीं, हेलो या फिर हेलोजन, हाँ, या फिर हेलाइट्स क्या होते हैं या किन्हें कहते हैं? ध्यान सुनना। पहले नंबर पे देखो, सबसे पहले इन्हें, सबसे पहले इन्हें काय से दर्शाएंगे? हाँ, इधर इन्हें एक्स से दर्शाते हैं। काय से बच्चों? एक्स से दर्शाते हैं। काय से दर्शाते हैं? एक्स से। अब मुझे बताओ, हेलोजन अपनी पीरियोडिक टेबल में किस वर्ग में आते हैं? 17 में। ठीक है, ये समूह 17 के तत्व होते हैं। समूह 17 के तत्व होते हैं। काय के तत्व होते हैं? समूह 17 के तत्व होते हैं। ठीक है, उदाहरण में कौन कौन सा बच्चों? तो ज्यादातर 4 याद रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, सेकंड, हाँ ना, ठीक है, स्मॉल एक्स स्मॉल प्रभाष होता है। ठीक है, हो गया जी, लिख लो फटाफट, लिख लिया। अगला लिखेंगे, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हाइड्रोकार्बन कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हाइड्रोकार्बन। ये नाम लिखना जरूरी है क्योंकि नाम आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हाइड्रोकार्बन इधर देखिए, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हाइड्रोकार्बन, ये हेडिंग डालिए। अब आप ये लिख लिया था ना ऊपर का, ये हेडिंग डालो। और इस हेडिंग को बच्चों समझ लेना ठीक से, क्योंकि ना आपको नाम लिखेंगे जब अपन इनका, सामान्य नाम या फिर IUPAC नाम, तो ये कार्बन परमाणु की प्रकृति का नाम भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पहले नंबर पर लिखेंगे अपन प्राथमिक हाइड्रोकार्बन, या फिर 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, हाँ, हेडिंग के अंदर भी हेडिंग है। ठीक है, अब इधर देखिए सभी, इधर देखिए सभी, जैसे मान लीजिए ये CH3 है अपने पास में, ये भी CH3 है। इधर देखिए सभी बच्चों, इधर देखो, ओरिजिनली यदि देखा जाए तो ये बच्चों C2H6 है। कहो हाँ, इधर देखो कोमल, इधर देखो, ये और ये एक ही चीज है, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। और यदि मान लीजिए यहाँ पे और भी इसको ऑपरेशन कर दिया जाए, ऑपरेशन मतलब इसको पूरा खोल के देख लिया जाए, तो ये ऐसा है, हाँ है ना, ये तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है। ये चल रहा है कि नहीं? ठीक है, अब इधर देखना बच्चों, इधर देखना, अगर कोई कार्बन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़ा हो, किसी दूसरे एक ही कार्बन से जुड़ा हो, तो उसको बोला जाएगा 1 डिग्री या फिर प्राथमिक कार्बन। क्या बोला जाएगा? 1 डिग्री या प्राथमिक कार्बन। ठीक है, और मैं एक काम करता हूं, इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नोनेन से लेते हैं अपन। काय से? नोनेन से। यहाँ पे लिख लिया अपन ने CH3 CH
या सी लिख लेते हैं यहाँ पे, सी CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर कोई कार्बन परमाणु, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई कार्बन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, दूसरा कोई एक कार्बन परमाणु किसी दूसरे कार्बन परमाणु जुड़ा है लेकिन एक से ही, तो उसको तो बोला जाएगा 1 डिग्री या प्राथमिक। ये कार्बन देखिए, ये कार्बन को खोल के देखते ही, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, 3 हाइड्रोजन थे इसमें, एक यहाँ लगता है एक यहाँ लगता है, जब इसको पूरा खोलते हैं तो ऐसा होता है। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ देखिए ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है। बात समझ में आई? नहीं आई? जानवी जानवी आ गई? ठीक है, इसको वापस कर दूं वैसे ही CH3। तो यदि ये एक कार्बन से जुड़ा है तो इसको क्या बोल देंगे अपन, 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राथमिक कार्बन। हाइड्रोकार्बन हटा दो, कोई जरूरी नहीं है, कार्बन ही लिखो डायरेक्ट। प्राथमिक कार्बन नाम लिखने में काम आएगा ये आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कार्बन कितने कार्बन परमाणु जुड़ा है, मुझे तो एक से दिख रहा है। कहो हाँ, हाँ ये भी 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन मुझे 3 से दिख रहा है, 1 2 3। क्या करें अब, बोलो सर ये तृतीयक कार्बन या फिर 3 डिग्री हो जाएगा? पल्ले पड़ रही, ये एक से जुड़ रहा है। प्रिया सोच समझ के नहीं बोल रही है, ये 1 डिग्री है, एक कार्बन से जुड़ा है। ये भी 1 डिग्री, ये क्वार्टर, यानी कि ये चतुर्थ कार्बन हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 4 डिग्री हो जाएगा। ये वाला ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 2 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री। बात समझ में आई मेरी? आई? 1 डिग्री कैसा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, इधर देखो एक ही कार्बन से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है यहाँ पे। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक से, तो एक से जुड़ा हो तो 1 डिग्री। अब ये कार्बन देख, एक तो इस कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री। ये कार्बन देख, ये वाला एक तो 1 2 3 4 से जुड़ा है, 4 डिग्री। बात समझ में आई? तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हाइड्रोकार्बन आप इस एक एग्जांपल से समझ गए होंगे, है ना? समझ गए होंगे। तो अपन इस एग्जांपल को है ना लास्ट में एक साथ दे देंगे, क्या कर देंगे, एक साथ। तो अब अपन बात करते हैं किसकी, प्राथमिक या फिर 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, इसमें लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखते जाना बेटा। ऐसे कार्बन, अकेला वही होगा जी 1 डिग्री। ऐसा कार्बन उसे 1 ही मानेंगे। ऐसे कार्बन जो किसी दूसरे केवल एक कार्बन, दूसरे केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, केवल एक, दूसरे केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। ठीक है, क्या कहलाएगा, प्राथमिक। दूसरे नंबर, इसको लास्ट में लिख लेना एग्जाम्पल है, कोई छोटा करके इधर रख देते हैं इसको। दूसरे में लिख देंगे बच्चों क्या, द्वितीयक कार्बन। द्वितीयक कार्बन को क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन, है ना? ऐसे कार्बन जो 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा, 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा। ठीक है, तीसरे नंबर पर लिखेंगे अपन तृतीयक
कार्बन, तृतीयक कार्बन या फिर 3 डिग्री। क्या लिख देंगे इसमें? ऐसे कार्बन जो 3 कार्बन परमाणुओं से घिरा हो, कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो। और चौथे नंबर क्या लिखेंगे? चतुर्थक कार्बन या फिर 4 डिग्री कार्बन, ऐसे कार्बन जो 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो, क्वाटरनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। ठीक है, ये लिखने के बाद में इस एक एग्जांपल से समझ जाओगे कि अलग अलग दूं, नहीं समझो तो बता देना, अभी नहीं तो पता चले फिर बाद में, अरे सर ये क्या किया। उदाहरण, ये एक ही से जुड़ा है तो 1 डिग्री, 1 2 3 से जुड़ा है 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 2 3 4, 4 से जुड़ा है 4 डिग्री। कर लोगे ना ऐसे? समझ में आ रहा है कि नहीं साक्षी? ठीक है, इधर देखना बच्चों, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब है क्वेश्चन अपना नॉर्मल, छोटा एन लिखते, नॉर्मल। नॉर्मल को बच्चों अपन डिनोट करते एन से, हैं? ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है ये, पहले चैप्टर मत चले जाना। पहले चैप्टर में ये क्या होते हैं? मोलों की संख्या है। और दूसरे नंबर पे लिखा अपन ने बच्चों आइसो, और तीसरे नंबर पे लिखा नियो। क्या होते हैं? क्या होते हैं? हाँ रुक जा, मैं बता दूं। ठीक है, ये भी मैंने कहा बताया था आपको 11th में, 11th में ही है ये भी, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारा सारा क्या कर रहे हैं अपन? वापिस से रिकॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिकॉल। क्योंकि मुझे पता है कि आपने कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, किसी ने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, इसलिए इसको समझ ले, क्योंकि नाम लिखेंगे तो ये गड़बड़ करेगा। इधर देखना, नायक नॉर्मल क्या होते हैं, आइसो क्या होते हैं, नियो क्या होते हैं। इधर देखिए, तो अपन पहले बात करते हैं किसकी? नॉर्मल की। किसकी बच्चों? नॉर्मल की। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की सीधी श्रृंखला को, हाइड्रोकार्बन अपन ने पढ़ा ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डोकेन, सब ये क्या है? हाइड्रोकार्बन, जो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे अपन ने जो भी लिखे। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन है, सॉरी, हाइड्रोकार्बन की कैसी श्रृंखला बच्चों? सीधी श्रृंखला। कैसी श्रृंखला? सीधी श्रृंखला को एन हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या एन एल्केन कहते हैं। सीधी सी बात, एन एल्केन कहते हैं। उदाहरण के लिए देखना, यदि मान लीजिए CH3 है, क्या है? या फिर CH3 लिया अपन ने, CH3 CH2 CH3 ऐसा लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? सीधी श्रृंखला है, एन प्रोपेन। क्या हो जाएगा? एन प्रोपेन। इधर ध्यान से समझ लेना, 11th वाले समझना और 12th वाले समझना। इसके बाद में बच्चों यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए CH3 CH2 CH2 CH3। मैं चाहता तो ये CH3 को यहाँ से हटा के यहाँ भी लगा देता, है ना? है, लगा देता, नहीं ऐसा कर देता, लेकिन ऐसा नहीं किया। बिल्कुल क्या बनाई अपन ने? बिल्कुल सीधी श्रृंखला बनाई। क्या बनाई? सीधी श्रृंखला, ये बिल्कुल सीधा। तो इसका नाम कितना हो जाएगा? देखो, 1 2 3 4, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 4 नंबर पे कौन है? ब्यूटेन है। तो सीधी श्रृंखला है तो क्या लिख देंगे? एन ब्यूटेन। मेरी बात समझ में आई आपको? आई? सीधी सट श्रृंखला हो तो आपको क्या रखना है? उसके नाम के पहले एन लिख देना, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन। ठीक है,
अब देखना दूसरे नंबर पे, ये लिख रहे हो क्या मेरे साथ में आप? ठीक है, दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं किसकी? आइसो की। किसकी बच्चों? आइसो की। ठीक है, इधर देखना, इधर समझिए, इसमें करना क्या है आपको, इधर देखो प्लीज, इधर देखिए, ये हिला थोड़ी सी, इधर देख, n-1 करना है आपको। क्या करना है? n मतलब समझ जाओ, कार्बन परमाणु की संख्या। क्या? हाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अर्थात n बराबर कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणुओं में से एक को कम करके, एक को क्या करेंगे? कम करके उसकी ना, उसकी शाखा बना देते, ब्रांच बना देते। क्या बना देते हैं? एक शाखा बना देते हैं। ठीक है, इधर देखना, उदाहरण में जैसे मान लीजिए अपन ने ले लिया बच्चों पेंटेन। क्या ले लिया? पेंटेन। पेंटेन का सूत्र क्या है बच्चों? बोलो सर। 5 कार्बन है, CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, हो गए 5। क्या बच्ची? हाँ नहीं, अपन पेंटेन की बात कर रहे हैं। अब इसको अपन को क्या बनाना है? ये तो एन पेंटेन है। क्या है? एन पेंटेन है नॉर्मल। अब इसको आइसो करेंगे, क्या करेंगे? एक कार्बन को उसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे, और उसी की क्या कर देंगे? कहीं पे ब्रांच लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यानी कि मान लीजिए यहाँ लगा दो, एक को घटा दो, CH3, CH2, CH, CH3, और यहाँ पे एक ब्रांच लगा दी। क्या लगा दी? इसको उठा के यहाँ लगा दी। यहाँ नहीं लगाओ, यहाँ लगा। बात एक ही है। क्या नाम हो जाएगा अब इसका बच्चों? बोलो सर। ये हो जाएगा आइसो पेंटेन। क्या हो जाएगा? आइसो पेंटेन। बात समझ आई? एन क्या होता है और आइसो क्या होता है? एन को आइसो बनाना है तो उसी में से एक हाइड्रोजन परमाणु, मतलब एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला तोड़ लो जरा सी, और तोड़ के उसको कहीं पे क्या कर लो? बीच में लगा दो। आप जरूर नहीं इधर लगाओ, ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, कहीं भी लगाओ, पहले पे लगाओ, दूसरे पे लगाओ। पहले पे तो लगेगा नहीं, इस पे लगाओ, इस पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात? हाँ, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। देख इधर, देख इधर, देख 3 2 5 2 7 2 9 3 12 हाइड्रोजन है, और पर कार्बन कितने? 5 है। इधर गिनना, 3 2 5 6 3 9 3 12, 12 12 ही है ना, तो एक घटा ना बढ़ा। अगर मैं यहाँ CH2 कर दूं, क्या कर दूं? CH2, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई फिर? 2 तो हाइड्रोजन से हो गई, मतलब एक इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5, 5 थोड़ी होती वैलेंसी, 4 ही रहती है। वैलेंसी गड़बड़ मत करते, वैलेंसी आपको किसी परिस्थिति में कितनी रखनी है? कार्बन की 4 ही रखनी है। ठीक है, अगर ये CH3 आप यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, यहाँ पे CH2 कर देना है कि नहीं? लिख लिया? ये ऊपर वाला, ऊपर करने का लिखो लिखो लिखो। एक अच्छी बात बताता हूं, इधर देखिए, इधर देखिए, जैसे बच्चों आपको आइसो ऑक्टेन बनाना है। क्या बनाना है? आइसो ऑक्टेन। तो क्या करोगे आप, ये बताओ? आइसो ऑक्टेन, इधर बोर्ड, क्या करेंगे? एक CH3, CH2, 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 कितने हो गए? 4, CH2, CH2 और CH3, और यहाँ से हाइड्रोजन एक कम कर दो, मान लीजिए क्या लगा दो यहाँ पे? CH3, हो गया है। ठीक है, तो इसको क्या कर लेना बेटा, मेरी तरफ से इसको गलत कर लेना, ये अपवाद है। क्या है? अपवाद। ठीक है, ये क्या है? अपवाद। यहाँ पे ऑक्टेन है ना, ऐसी संरचना कभी नहीं बनाता। आइसो ऑक्टेन जो बनता है वो बनता है आइसो ऑक्टेन। इधर देखना सभी, आइसो ऑक्टेन कैसा बनेगा? तो आइसो ऑक्टेन बनेगा N-3 से, यानी कि N का वैल्यू तो 8 हो गई ऑक्टेन में, 8 - 3 में, यानी कि 3 हाइड्रोजन की ब्रांच बनानी है आपको केवल ऑक्टेन में।
कितने की? 3 की। तो CH3 लिख दो, यहाँ पे CH लिख दो, यहाँ पे CH2 लिख दो, यहाँ पे CH लिख दो, यहाँ पे CH लिख दो, CH3 लिख दो। कितने हुए? 3 3 6। एक और कम करो, यहाँ पे CH3 लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो? CH लिख दो। 1 2 3 4 5, 5 हो गए। कितने कम करे थे अपन ने? 3। जो 3 कम करे थे वो उनका क्या करना है? शाखा बनानी है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे? एक यहाँ लगा दो CH3, एक यहाँ लगा दो CH3, एक यहाँ लगा दो CH3। ठीक है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, आपको आइसो एल्केन बनाना मैंने बता दिया था, लेकिन उसमें भी एक अपवाद है। कौन? आइसोक्टेन। ऑक्टेन में एक मतलब एक ब्रांच कम नहीं होगी, एक CH3 कम नहीं होगा, उसमें 3 कम करने पड़ेंगे आपको। बाकी सब में जो चल रहा है वैसा वैसे ही चलेगा। समझ में आई बात? ये अपवाद और लिख लेना। ठीक है, आइसोक्टेन में ये करके ये अपवाद और लिख लेना, क्योंकि अपवाद का पूछ लेता है वो जानबूझ के। ठीक है, और क्या है? इधर देखिए, अब बात करते हैं किसकी? नियो की। अपन ने क्या क्या लिखा था? नॉर्मल, आइसो और नियो। ठीक है, तो नियो में क्या करना है बच्चों? आपको नियो में सिर्फ एक काम करना है, इसमें 4 डिग्री कार्बन बनाना है। क्या करना है? यानी एक कार्बन के दोनों तरफ कार्बन लगाना है। अभी अपन ने क्या करा था? यहाँ पे CH3 लिख दिया था, यहाँ पे CH लिख दिया था, यहाँ पे CH लिख दिया था, यहाँ पे CH3 लिख दिया था। इधर देखना बच्चे, इधर देखना। अभी क्या करा था? यहाँ पे CH3 लगा दिया था और एक CH3 यहाँ लगा दिया था। ऐसा नहीं चलेगा। अब क्या करना है आपको? एक ऊपर लगाना है, एक नीचे लगाना है। आ रही बात समझ में? ये क्या बनेगा? अब आपका नियो बनेगा। क्या बनेगा? नियो बनेगा। आ रही बात समझ में? फिर से समझो, बिल्कुल सीधी श्रृंखला है। एन है, क्या है? ये क्या हो गया? ए जानवी, ये क्या हो गया? आइसो। क्या हो गया? आइसो। ये क्या हो गया? आइसो। ठीक है, ये क्या हो गया? समझ में आई? ये नॉर्मल, ये ठीक है, बस खत्म किया। कोई पूछे वाइवा वाला आ जाए कि नियो, आइसो और नॉर्मल क्या होता है क्या नहीं? एक्सटर्नल आते हैं ना प्रैक्टिकल के लिए जो पूछते हैं, तो उनसे नॉर्मल क्या होते हैं सर? लो नॉर्मल, और आइसो लो, ये आइसो, नियो ये लो। समझ में आई बात? एक कार्बन ये और ये पूरी श्रृंखला, एक ब्रांच ये और एक ब्रांच ये। समझ में आई बात? क्या नहीं आई? ठीक है, ऐसा कर मत देना, मतलब मैं बता रहा हूँ याद करने के लिए। ठीक है, करो तो कर देना, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर मूडी आदमी आ गया तो तुम्हें नंबर दे देगा, कोई ऐसा ही आ गया उठपटांग आदमी जो घर पे लड़ाई करके आया हो बीवी बच्चों से, वो तो नंबर काटे गई। आ रही बस क्या नहीं आई? जो घर पे गुस्सा होता है वो यहाँ बच्चों पे आके निकाल लेता है, या बच्चों से गुस्सा होता है वो घर पे जाके निकाल लेता है। गुस्सा कहीं कहीं निकलता है नहीं है? ठीक है, ठीक है, ये नियो है। क्या है बच्चों? ये नियो समझ में आ गया? जैसे ये ओरिजिनली था क्या? यहाँ पे जैसे ऐसा देखिए, CH3 CH2 CH2 CH2, कितने कार्बन है? 5, और यहाँ पे CH3। ये तो क्या हो गया बच्चों? ये हो गया N, 5 कार्बन है तो पेंटेन। इसकी 2 ब्रांच अपन ने क्या करी? कम करी, मतलब 2 कार्बन परमाणुओं को साथ में हाइड्रोजन क्या किया? कम किया। यानी कि आपको क्या करना है? इसमें से N-2 करना है। क्या करना है? 5 है, 5 में से 2 कम कर दिए, कितने बचे? बोल 1 2 3। 3 को इस श्रृंखला में रखना है, बाकी को क्या कर देना है? ब्रांच में लगा देना है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? नियो पेंटेन। एक बार वो समझाओ, किसको नहीं आया समझ में बच्ची? इधर देख, ये ऐसी श्रृंखला है, ये तो नॉर्मल है, सीधी श्रृंखला जो होती है। इसमें से N-2 या N का मान कितना है? बोल 1 2 3 4 5। 5 में से 2 कम करो, कितने बचेंगे? 3। तो 1 2 3 बचे कि नहीं बचे? जो कम किए तो उनको क्या करना है? किसी एक ही कार्बन परमाणु को एक इधर और एक इधर लगा देना है। ये क्या बन जाएगा? नियो बन जाएगा। और एक ही तरफ लगा होता तो क्या होता? आइसो हो जाता। अरे बस समझो। अब इसका नाम लिखना है तो देखो, एक ही कार्बन पे दोनों तरफ लगे कि नहीं लगे? तो दोनों तरफ लगे तो उसका नाम क्या लिख देंगे? नियो।
कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 और 1 5, तो क्या लिख दिया अपन ने, पेंटेन लिख दी। पल्ले पड़ी बात, फटाफट क्या करोगे, नोट करोगे, फटाफट नोट कर लो। और क्या है, हाँ ऐसे ही लिखना है।